वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। आज का जो लेक्चर है हमारा वो है 9th क्लास बायोलॉजी का, और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो ये होगा उसका लेक्चर नंबर 1। हमारा जो टॉपिक है वो है टर्म्स, यानी कि कुछ टर्म्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले इस चैप्टर में। तो टर्म जो है नंबर 1 जो है वो है रेशो। अब रेशो जो है वो कंपैरिजन है दो वैल्यूज़ का, जो कि इस तरह से तरतीब दिया जाता है कि फ़र्स्ट वैल्यू अपॉन सेकंड वैल्यू। एग्जाम्पल जैसे एक फ्लावर के 4 सेपल्स और 12 पेटल्स हैं, तो उनका रेशो जो होगा वो 4:12, और उसको हम मज़ीद इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि 1:3। ये रेशो जो है 1:3 जो है ये जैसे और हम कैलकुलेट करेंगे 4:12 को, तो ये रेशो आएगा हमारे पास। अब टर्म नंबर 2 जो है हमारे पास वो है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड को हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करके उसके बारे में डेटा कलेक्ट करना और लिविंग थिंग्स के बारे में हाइपोथेटिकल आंसर यानी फ़र्ज़ी जवाब को टेस्ट करके उसका जो नॉलेज है उसको आगे बढ़ाने का जो मेथड है वो कहलाता है बायोलॉजिकल मेथड। और टर्म नंबर 3 जो है वो है ग्राफ। अब ग्राफ को जो है वो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यानी तस्वीर की शक्ल में या डायग्राम के ज़रिए डिफ़ाइन किया जा सकता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है डेटा या वैल्यूज़ को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। और ग्राफ पर जो पॉइंट्स होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो है हम टर्म नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जो कि है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की तारीफ़ ये है कि एक साइंटिस्ट की तरफ से एक स्टेटमेंट की फॉर्म में किया गया एक इंटेलिजेंट गैस, और ये नोट करना ज़रूरी है कि हाइपोथेसिस जो है वो टेस्ट करने के काबिल होने चाहिए। और नंबर 5 जो टर्म है हमारे पास वो है लॉ। लॉ की डेफिनेशन ये कहती है कि एक साइंटिफिक लॉ जो है वो एक यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट है नेचर का, और ये जो है वर्चुअली यानी अमली तौर पर एक इररिफ्यूटेबल थ्योरी है, यानी नाकाबिले तरदीद नज़रिया है। और अब जो टर्म है वो है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो मूव करता है साइंटिफिक से जनरल की तरफ। जैसे शार्क एक मछली है और सारी मछलियों के स्केल्स होते हैं, इसलिए शार्क के भी स्केल्स होते हैं। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो है टर्म नंबर 7 कॉन्क्लूजन। एक साइंटिफिक मेथड का फाइनल स्टेप होता है कॉन्क्लूजन, यानी नतीजा डेवलप करना। ये वो जगह है जहाँ एक्सपेरिमेंट के सारे रिजल्ट्स को एनालाइज किया जाता है और हाइपोथेसिस के बारे में एक डिटर्मिनेशन यानी अज़म हासिल किया जाता है। अगर आपका हाइपोथेसिस सपोर्ट किया जाता है तो सही, वरना उस पर दोबारा एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं या कोई दूसरे तरीके ढूंढे जाते हैं जो आपके प्रोसीजर को इम्प्रूव कर सकें। कॉन्क्लूजन की एग्जांपल ये है कि ये कॉन्क्लूजन बना कि प्लाज्मोडियम जो है वो कॉज है मलेरिया का। अब हम अपनी इस स्लाइड में टर्म नंबर 8 और 9 डिस्कस करेंगे। टर्म नंबर 8 जो है वो है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन एक इक्वेशन है जिसमें ये बताया गया है कि दो रेशोज़ जो हैं वो इक्वल हैं एक दूसरे के। एग्जाम्पल, अगर एक फ्लावर के पास 4 सेपल्स और 12 पेटल्स हैं तो उनका रेशो होगा 4:12, और ज़्यादा कैलकुलेट करने पर ये रेशो जो है वो इस तरह से होगा कि 1:3। तो प्रोपोर्शन के हिसाब से ये दोनों रेशोज़ जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं, और वो इस तरह से लिखे जाते हैं जैसे आप देख सकते हैं कि 4:12, और फिर डबल कॉलन आ रहे हैं, और 1:3। अब जो है सेकंड लास्ट जो है टर्म है वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन एक स्टेटमेंट है नॉलेज की, जो कि हासिल की जाती है सेंसेस से और साइंटिफिक इक्विपमेंट के यूज़ करने से। अब हम अपनी लास्ट टर्म डिस्कस करेंगे, जो कि है मैथमेटिकल मॉडल्स। मैथमेटिकल मॉडल जो है वो रियलिटी की इनकोडिंग और डिकोडिंग का एक प्रोसेस है, जिसमें
एक नेचुरल फिनोमेना रिड्यूस्ड हो जाता है एक फॉर्मल न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन की शक्ल में कैजुअल स्ट्रक्चर के ज़रिए। तो इस तरह से हमारा टॉपिक जो है टर्म्स का, डेफिनेशंस का टॉपिक ख़त्म होता है। और नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड पे हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डिफरेंसेस का। तो हम डिफरेंस नंबर 1 जो है वो डिस्कस करेंगे, थ्योरी और लॉ के दरमियान का डिफरेंस। थ्योरी जो है वो वेल टेस्टेड और हाईली रिलायबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस होती हैं नेचुरल फिनोमेना की, और साइंटिफिक लॉ जो है वो यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट होता है नेचर का। और ये थ्योरी जो है वो मोर कॉम्प्लेक्स होती है लॉस से अगर हम उसको कंपेयर करें तो, और कंटेन करती है सेवरल सपोर्टेड हाइपोथेसिस को। और लॉ जो है वो यूजुअली बेस्ड करता है एक वेल सपोर्टेड हाइपोथेसिस पर जो कि स्टेट करता है कि समथिंग विल हैपन, यानी कि कुछ हो सकता है इसके बारे में या कुछ होने वाला है। और थ्योरी जो है वो अटेम्प्ट इसलिए की जाती है कि हाउ और वाई को एक्सप्लेन करने में, यानी कि क्यों और कैसे। और लॉ जो है वो कंसिडर किया जाता है यूनिवर्सली ट्रू, और वो कोई वाई यानी कि किस लिए, क्यों, किस तरह से है, तो वो इसको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता, हमें कुछ नहीं बताता। थ्योरी के पास जो है एविडेंस होता है क्लेम टू बैक द क्लेम को, यानी कि क्लेम को बैक करने के लिए। और लॉ के पास जो है वो एविडेंस होता है और रिजल्ट्स होते हैं उसको जैसे प्रूफ करने के लिए। अब हमारा अगला जो डिफरेंस है वो है इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग के दरमियान। तो इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो एक लॉजिकल प्रोसेस है जहाँ पर मल्टीपल प्रेमिसेस जो हैं वो एज्यूम की जाती हैं ट्रू, और कंबाइन किया जाता है उनको एक स्पेसिफिक कंक्लूजन जिससे आती है हमारे पास। और डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो लॉजिकल प्रोसेस है जहाँ पर कंक्लूजन जो है वो बेस्ड करता है कॉन्कॉर्डेंस ऑफ मल्टीपल प्रेमिसेस पर, और जनरली जो है एज्यूम की जाता है ट्रू। और इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो मूव्स करता है स्पेसिफिक टू जनरल कंक्लूजन, जबकि डिडक्टिव मूव्स करता है जनरल टू स्पेसिफिक कंक्लूजन। इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो बॉटम अप अप्रोच है और डिडक्टिव रीजनिंग में टॉप डाउन अप्रोच है। और इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो बेस्ड करता है पैटर्न्स और कनेक्शंस पर, और डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो बेस्ड करता है फैक्ट्स, ट्रूथ्स और रूल्स पर। तो इस तरह से आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 का सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का जो है लेक्चर नंबर 1 एंड होता है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। उसका आज होगा लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो जो है इस चैप्टर में जो है खाली शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, लॉन्ग नहीं है। तो आज का ये आखिरी लेक्चर होगा और इसके बाद एक लेक्चर और आएगा जिसके अंदर आपको MCQs वगैरह की सॉल्यूशन जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, एक्सरसाइजेस की। और बाकी जो है आज के टॉपिक जो है वो हमारा वो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। अब जो है हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है थ्योरी इज़ हाईली रिलायबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन वाई। तो इसका आंसर जो है वो ये है कि साइंटिफिक थ्योरीज़ जो हैं वो वेल टेस्टेड और हाईली रिलायबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस हैं नेचुरल फिनोमेना की, क्योंकि वो बहुत से रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस को यूनिफाई करती हैं, यानी यकजा करती हैं, और डेटा कलेक्ट करती हैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स से। एक थ्योरी उस वक्त तक वैलिड होती है जब तक उस पर तनाज़ा करने के लिए कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट ना हो वैलिड एविडेंस की। फॉर एग्जांपल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। क्वेश्चन 2 जो है वो ये है कि वाई बायोलॉजिकल साइंसेस नीड मैथमेटिकल मॉडल्स। आंसर, इसके आंसर में ये लिखा है कि इमेजिन करें कि एक बायोलॉजिस्ट स्टडी करता है इंसेक्ट की पॉपुलेशन को, और पॉपुलेशन के सैंपल को एक स्पेसिफिक रीजन में काउंट करने के लिए उस सैंपल को दूसरे रीजन से कंपेयर करना पड़ता है। और इस प्रोसेस के हर एक स्टेप पर बायोलॉजिस्ट जो है वो डिपेंड करता है मैथमेटिक्स पर, नेचुरल फिनोमेना को मेजर,
प्रिडिक्ट और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। और ये सवाल जो है वो नेक्स्ट स्लाइड तक कंटिन्यू हो रहा है हमारा। और ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंटिन्यू हो रहा है और इसमें यही लिखा है कि मैथमेटिकल बायोलॉजी जो है वो फील्ड है रिसर्च की जो कि एग्जामिन करता है बायोलॉजिकल सिस्टम्स की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस को। और एक की रोल जो है मैथमेटिक्स का बायोलॉजी के अंदर वो है क्रिएशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स। मैथमेटिकल मॉडल्स जो हैं वो ऐसी इक्वेशंस या फॉर्मूले हैं जो प्रिडिक्ट और डिस्क्राइब करें जैसे ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियर पैटर्न्स को, पॉपुलेशन के टाइम के साथ चेंज होने को, हाइट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की पॉपुलेशंस को और बैक्टीरियल ग्रोथ को। और इस तरह से बहुत चीज़ें इसमें हो सकती हैं। सो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स जो है वो एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है नेचुरल वर्ल्ड को बेटर तौर पर अंडरस्टैंड करने में। अब जो है इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रॉ अ चार्ट शोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन बायोलॉजिकल मेथड्स। तो ये आप चार्ट जो है आपके सामने ये आप देख सकते हैं। पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, फिर उसके बाद रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस एंड प्रीवियस नॉलेज है, फिर हाइपोथेसिस होती है, फिर हाइपोथेसिस से टू एक्सप्लेन हाइपोथेसिस के लिए डिडक्टिव रीजनिंग होती है, इंडक्टिव रीजनिंग होती है, एक्सपेरिमेंट होता है, फिर एक्सपेरिमेंट से डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस होता है, फिर उससे 2 स्टेप्स अलग अलग होते हैं। अगर डेटा सपोर्ट्स हाइपोथेसिस तो वो थ्योरी बनती है, और अगर डेटा जो है वो हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं करता तो वो फिर दोबारा से न्यू होता है और हाइपोथेसिस से दोबारा से उसका जैसे रिपीटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा वो है वाई टेबल और ग्राफ इज़ नेसेसरी फॉर डेटा ऑर्गेनाइजेशन। आंसर ये है कि टेबल्स और ग्राफ्स जो हैं वो विजुअल रिप्रेजेंटेशंस हैं और ये पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स को शो करने के लिए और इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आगे ये लिखा है कि ज़्यादातर डेटा जो साइंटिस्ट कलेक्ट करते हैं वो क्वांटिटेटिव होता है और डेटा टेबल्स और चार्ट्स जो हैं वो इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने में यूज्ड होते हैं। ग्राफ्स जो हैं वो डेटा टेबल्स से बनाए जाते हैं और वो इन्वेस्टिगेटर को अलाउ करते हैं ऑब्जर्वेशंस की विजुअल इमेज हासिल करने में, जो कि इंटरप्रिटेशन यानी तशरीह और ड्राइंग के कंक्लूजन्स को सिंप्लीफाइज यानी आसान बनाता है। अब हम अपनी लास्ट स्लाइड में लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे जो कि है वाई एक्सपेरिमेंट इज़ नेसेसरी फॉर थ्योरी। आंसर थ्योरी जो है वो फॉर्मुलेटेड होती है रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस और डेटा जो वेरियस एक्सपेरिमेंट्स से कलेक्ट किया गया हो उन सब की बेसिस पर। एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो हिंट्स प्रोवाइड करते हैं थ्योरी के स्ट्रक्चर और मैथमेटिकल फॉर्म के लिए, और ये जो हैं एविडेंस प्रोवाइड करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एंटिटीज़ इन्वॉल्व्ड इन थ्योरीज़, यानी कि थ्योरीज़ में जो इदारे एंटिटीज़ जो हैं उनके एविडेंसेस प्रोवाइड कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स। और फाइनली इसकी ख़ुद की अपनी लाइफ भी हो सकती है और थ्योरी पर जो कि डिपेंड ना करे, और साइंटिस्ट किसी फिनोमेना को इन्वेस्टिगेट करता है क्योंकि वो इंटरेस्टिंग दिखाई देता है उस साइंटिस्ट को। तो इस तरह से हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस ख़त्म हुए और ये चैप्टर एंडिंग पे है, और एक लास्ट वीडियो और आपको मिलेगी तो उसमें एक्सरसाइज की सॉल्यूशंस होगा। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा एंड हुआ और लेक्चर भी एंड हुआ। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।